नमस्कार साथियों, रोहित है। दोस्तों, 13 तारीख को जो आपका परीक्षा होने वाला है उसके संबंध में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि अब मैक्सिमम 20 दिन के आसपास बचा हुआ है, 20 से कम दिन के आसपास ही बचा हुआ है। इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आपको 2-3 दिन आने जाने में भी लगता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जी जान लगाकर पढ़ रहे होंगे। मैं ये भी जानता हूं कि अभी एंग्जाइटी का लेवल, स्ट्रेस का लेवल एक अलग लेवल पर चला जाता है। ऐसा आपको लग रहा होगा कि जो आप पढ़े हैं सारा भूल रहे हैं, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, ये सब चल रहा होगा। और ये आप ही के साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। पर एक चीज़ मान के अपने आप को तैयार रखना कि तुम चाहोगे कि सब चीज़ ताज़ा ताज़ा हो जाए, मतलब पूरा पॉलिटी भी ताज़ा करके जाएं, मॉडर्न हिस्ट्री ताज़ा करके जाएं, बिहार स्पेशल ताज़ा करके जाएं। पर सब का सब ताज़ा करके नहीं जाया जा सकता है। जब आप ये मान लेंगे कि कुछ ना कुछ छूट के ही जाएगा, तो आप थोड़े सा रिलीफ और रिलैक्स्ड स्टेट में जाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये आप ही के साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। और ये जो 1 महीना का स्ट्रेस होता है, इसको डाइजेस्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखो, ये जो स्थिति है, परिस्थिति है, बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति है। पर असल मर्द का पहचान विपरीत परिस्थितियों में ही उभर कर आता है। एक लाइन है कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की असल परीक्षा क्या, जब तक धाराएं प्रतिकूल न हो। अगर धारा प्रतिकूल है, हवा के थपेड़े प्रतिकूल हैं, उसमें जब आप अपने नाव को किनारे तक पहुंचा देते हैं तो वही असल नाविक है। बाकी जब इफ एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ सेलिंग इन द स्टिल वाटर, उससे आप क्या पता चलता है? कुछ भी नहीं पता चलता है। असल नाविक की परीक्षा है कि हवा का थपेड़े प्रतिकूल हो, लहरें प्रतिकूल हो, और उसमें वो अपने नाव को जाकर किनारे पर लगा देता है। तो मेरे दोस्त, यह 1 महीना तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। दूसरी बात, इस 1 महीना में अपने आप को साधने की कोशिश करो, आराम से रहो। थोड़ा सा जो तुम पढ़े हो उस पर ध्यान देना। 2-3 सब्जेक्ट तुमको हम बोलेंगे जिस पर एकदम कमांड करना। देखो, बिहार करंट अफेयर्स एक लो हैंगिंग फ्रूट है। हमने 3 घंटा का वीडियो बना दिया है, उससे बाहर नहीं जाएगा। एक और वीडियो हम ला देंगे। हम वीडियो का रिस्पांस देख रहे थे और आप लोग चाहते हैं तो हम बहुत जल्द एक वीडियो ला देंगे। उसके बाद जो बिहार स्पेशल है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। बिहार स्पेशल से बहुत प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। तो बिहार स्पेशल से अगर 25 क्वेश्चन है तो ये लो हैंगिंग फ्रूट है। आपके पास 2 विकल्प है। 2-3 साल पहले हमने यूट्यूब पर वीडियो डाला है, आप एक बार जाकर उसका देख लीजिएगा। अभी भी उसका 95% स्ट्राइक रेट है, जितने भी अभी तक बीपीएससी के एग्जाम कंडक्ट हुए हैं। पर कुछ जो 5% कम था, उसके लिए हम लोग नया वीडियो ला दिए हैं, आपके पोर्टल पर अवेलेबल है। जो पोर्टल पर इनरोल्ड हैं या जो मॉड्यूलर कोर्स में इनरोल्ड हैं, वो नया वीडियो करिएगा। हम आपको दावा करते हैं कि इसका 99% स्ट्राइक रेट हो जाएगा। लो हैंगिंग फ्रूट है। तीसरा जो है, आप लोग चाहते हैं तो हम लोग एक मिनिमम कोर्स पर नोट्स के साथ हम लोग सोच रहे हैं कि नेशनल करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए ला दें। क्योंकि नेशनल करंट अफेयर्स में आप देख रहे होंगे कि एक्सप्लेन्ड पन्ना से पूछता है, पीआईबी से पूछता है। हम लोगों ने माइक्रो लिस्टिंग कर दिया है। तो आपके पास 2 विकल्प है। या तो सर आप हमको सीधा वीडियो दे दीजिए, या आप वीडियो दे तो हम ऐसे ही दे देंगे, या सर नोट्स के साथ दीजिए कि आपका हमको रिवाइज करने में आसान हो। जब नोट्स और पीपीटी के साथ देंगे तो भाई देखो, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। हम वीडियो तो बना सकते हैं, पर इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्स लगाने पड़ेंगे ताकि वो सब खंगालेंगे। तो अगर तुम लोग चाहते हो तो एक मिनिमम फीस पर 150, 200 इस तरह का कुछ मिनिमम फीस पर हम लोग उसको नोट्स के साथ आपको दे देंगे, और वो होलिस्टिक होगा। करंट अफेयर्स में उसका स्ट्राइक रेट कितना हो सकता है? तो देखो, करंट अफेयर्स में अगर कोई कहता है कि 90% टकरा देंगे तो मूर्खता है, और हम भी अगर ऐसा बोल रहे हैं तो मूर्खता है। पर हम इतना जरूर बोल सकते हैं कि जितना, अगर मानते हैं कि 25 क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर जितने मैगजीन से अगर 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन टकरा रहा है, तो उससे जरूर है कि जो हम लोग वीडियो बना कर देंगे उससे इनसे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ज़्यादा टकराएगा। इतना हम जिम्मेवारी से बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग सारा पीआईबी अभी खंगाल रहे हैं। सारा 1.5 साल का एक्सप्रेस जो एक्सप्लेन्ड पन्ना से लगातार आप हम लोगों ने एक वीडियो बनाकर दिया था, उससे पूछ रहा है। हिंदू को खंगाल रहे हैं, जो बिहार के जितने न्यूज़पेपर्स हैं उसको खंगाल रहे हैं। तो इस पे तुम बताना कि क्या तुम लोग को नेशनल करंट अफेयर्स का वीडियो चाहिए? क्या 6 से 7 घंटा का वीडियो रहेगा, 6 to 7 आवर्स। उसमें हम लोग हैंड रिटेन आपको नोट्स भी दे देंगे, पीपीटी भी बहुत अच्छा से बना के दे देंगे कि रिवीजन करने में आसान होगा। पर उसका कुछ मिनिमम कॉस्ट लगेगा, क्योंकि ये संभव नहीं है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि नहीं आप नोट्स वगैरह मत दीजिए, तब तो फिर ऐसे ही हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये हो गया। अब 2-3 चीज़ हमको तुम लोगों से कहना है कि अभी जो
हमको ये पता है कि जो हम लोग वीडियो बनाते हैं वो बीपीएससी तक पहुंचता है, क्योंकि हम लोग का बीपीएससी के साथ मीटिंग हुआ था और हम लोगों को बुलाया भी गया था। तो उनके आयोग के लोगों ने कहा था कि उनके पास अपना एक टीम होता है जो सेक्रेटरी सब चीज़ को वॉच करता है कि क्या सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्या आप लोग करते हैं, क्या यूट्यूब पर बोलते हैं। तो वो हम लोगों को भी देखते हैं, जैसा हम लोगों को बताया गया है, और भी जो प्रमुख संस्थान हैं उनको देखते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, आयोग के लोग। पहली बात तो ये है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर क्लैरिटी लाइए। आपको एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए साहब कि हाँ, हम 13 दिसंबर को ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों में ऊहापोह की स्थिति है। क्योंकि 14 तारीख को सीटेट एग्जाम टकराया हुआ है, तो बहुत बच्चे सीटेट भी तो देते हैं। अगर उनका दूर दूर सेंटर होगा तो वो कैसे देंगे। अगर मानते हैं कि आप जो सेंटर देते हैं, अगर औरंगाबाद का कोई आदमी है तो आप उसको दे देते हैं सुपौल, अगर कोई वेस्ट चंपारण का आदमी है तो आप उसको दे देते हैं कैमूर। तो भाई आने जाने वगैरह में टाइम लगता है, और 14 तारीख को मानते हो उसको दे दिया सेंटर का तिहार, तब क्या वो करेगा। तो या तो आप अगर एग्जाम का डेट बढ़ाना चाहते हैं तो एक नोटिफिकेशन कर दीजिए कि भाई 13 की जगह 20 को हो रहा है, 20 की जगह 25 को हो रहा है। और अगर आप कहते हैं कि हम 13 को ही एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, तो आप 13 के लिए आप नोटिफाई कर दीजिए कि फलाना डेट को एडमिट कार्ड आ रहा है। जो हम लोगों को सुन रहे हैं, हम आपको कहना चाहते हैं, जो हम लोगों का सोर्स है और आकलन है, उसके हिसाब से ये तैयार हो रहे हैं 13 दिसंबर के लिए। आप लोग 13 दिसंबर के लिए रेडी रहिए। अगर 13 दिसंबर को ये परीक्षा ले रहे हैं तो 28 या 29 तारीख को ये आपका एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। पर अगर आयोग सुन रहा है, अगर आपका तनिक भी विचार है कि 13 दिसंबर को नहीं हो रहा है, तो आप बता दीजिए कि भाई हम 13 दिसंबर को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि लोगों को टिकट कराना होता है और बहुत टाइम लगता है। बहुत बच्चे कष्ट से जाते हैं, कोई दिल्ली से आ रहा होगा, कोई बॉम्बे से जा रहा होगा, कोई गुजरात से जा रहा होगा, उनको दिक्कत होती है। तो आप इसको डिक्लेयर कर दीजिए। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपने बोला था कि 15 नवंबर को आप स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग करेंगे, वो हम ही लोग को आपने कहा था। अब 15 नवंबर को आपने ना मीटिंग किया, ना आपने कुछ नोटिफिकेशन निकाला। आपने तो हम लोगों को झूठा बना दिया। बच्चा हम लोग से पूछता है कि भाई आप बोले थे कि आप आयोग आपसे मीटिंग करेगा, हम लोग से तो कोई मीटिंग ही नहीं किया। अगर नहीं करना था तो साफ बोल देते कि नहीं करना था। ये क्यों बोलने की ज़रूरत थी कि भाई 15 तारीख को हम अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं बच्चे, उनसे मीटिंग करेंगे। तो इस पर आपका कोई क्लैरिटी नहीं है। दीज स्मॉल थिंग्स जो आयोग का एक इमेज है उसको थोड़ा सा नीचे गिराता है, तो आपको अपने जबान पर टिकना चाहिए। तीसरी बात है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि डी डे के दिन अगर आप 13 दिसंबर को परीक्षा ले रहे हैं, और अगर आप सोच रहे हैं कि हम चूंकि पहले ही प्रेस विज्ञप्ति जारी कर चुके हैं कि हम 2 पाली में परीक्षा ले सकते हैं और हम कोर्ट में जीत जाएंगे, तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं लोकतंत्र और जमहूरियत में कि वह कोर्ट तय नहीं करता है, वह सड़कें तय करती हैं। अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब बात नोटिफिकेशन पर आया तो बच्चे क्या चाहते हैं, वह सड़क तय किया, सदन नहीं तय कर पाया। तो बिहार की भी धरती वही है, आपको पता ही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्जाम के दिन नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। बहुत स्पष्ट है। आपने कुछ कोचिंग्स वाले को बुलाया है, मात्र उसमें 2 कोचिंग वाले ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन के वो पक्ष में है। रही बात हम लोगों की, तो हम लोगों ने उस समय भी विरोध किया था, और आपको एकदम स्पष्ट कहना चाहते हैं, दिल्ली से लेकर पटना तक हम लोग ठप कर देंगे, है ना। हमको पता है कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप हम पे FIR भी हम लोग पे करवा सकते हैं, पर हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप FIR करा रहे हैं, बंद करवा रहे हैं। ठीक है, तुम्हें जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहां आसियां बनाने की। आप FIR करा दे, अभी यूपी में FIR हुआ है, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर एकदम स्पष्ट मान लीजिए कि अगर आप डी डे के दिन सोचते हैं कि हम 2 पेपर में ला देंगे, कि औरंगाबाद में पेपर A गया और कटिहार में पेपर B गया और चंपारण में C गया और कैमूर में पेपर D गया और फिर नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, तो ये संभव है ही नहीं। अगर आप सुन रहे हैं, आपके लोग सुन रहे हैं, तो इसको एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, दिस इज फर्दर गोइंग टू मेक द थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। एकदम दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ के जो युवा हैं उनके धमनियों में खून बहता है, पानी नहीं बहता है। तो ये तो एकदम ही दिमाग से निकाल दीजिए। 1-2 आदमी आपको कहा है, वो खत्म आदमी है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम सेंटर जब आप दें तो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स में दें और एकदम ट्रांसपेरेंट मैनर में आप एग्जाम को कंडक्ट करें। ये जो एक परसेप्शन हो जाता है कि जैसे SDM का सीट आता है, 67वीं में SDM का सीट आया, DSP का सीट आया, तो एक गैंग जो है बहुत ही एक्टिव हो जाता है, और वो गैंग सीट को बेचने के लिए तैयारी करता है। जितने भी मीडिया के लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो सब गैंग है, इसका आप भंडाफोड़ क्यों नहीं करते हैं? इसका आप ओपनली नाम क्यों नहीं लिखते हैं? क्या आपको ये पैसा देता है? पहले ये जो 3 कोचिंग गैंग है, ये कौन संचालक घेरे में है, इसका नाम आप क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि आपको पैसा दे दिया, आप पटना से आप ऑपरेट होते हैं, आपको पैसा दे दिया होगा। ये जो पहले 3 कोचिंग है, इसका कौन कोचिंग X है, कौन कोचिंग Y है, कौन कोचिंग Z है इसमें इन्वॉल्व, पहले इनको एक्सपोज करो। जो TRE की परीक्षा में इन्वॉल्व है, क्यों नहीं एक्सपोज करते इन माफियाओं को?
पहले आयोग पे कोई इस पे एक्शन लेना चाहिए, इनको एक्सपोज करिए इन माफियाओं को। 3 कोचिंग संस्थान कौन है जो पेपर को लीक करवाता है, उस गिरोह के साथ शामिल है? आप जब भी एसडीएम का सीट होता है, जब भी डीएसपी का सीट होता है, तो एक गैंग है, ठीक है, वो एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसा होने वाला नहीं है। अगर कुछ लोग गैंग हैं तो आप इनको एक्सपोज करिए। चेयरमैन से एक कोचिंग का संचालक आकर अकेले मिल लेता है। आप सारे कोचिंग वाले को बुलाए, हम लोग सैल्यूट करते हैं कि ठीक है, हम लोग भी एक पार्ट हैं। आप बुलाए, हम लोग से डिस्कस किए, हम लोगों ने अपना ओपिनियन रखा। पर आप इतने भी एक्सेसिबल मत हो जाइए कि एक कोचिंग संचालक जो है आपसे जाकर अकेले में मिल लेता है। इट इरोड्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन लाइक बीपीएससी। इट इज अ ब्लॉट ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लाइक बीपीएससी। आप मत मिलिए कोचिंग वाला से, हम लोग हैं या कोई है बड़ा है या छोटा, मत मिले कोचिंग वालों से। आप मिलना है तो आप ग्रुप में मिले, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। पर अगर अकेले हम ही अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो मत मिलिए। जो डिमांड्स है हम लोग अभी मेल कर रहे हैं और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि आपसे अपॉइंटमेंट हो हम लोगों का, मतलब स्टूडेंट्स के साथ अपॉइंटमेंट हो कि स्टूडेंट अपना अपना पक्ष रखे, क्योंकि आपने 15 नवंबर को कमिट किया था। उसी के लिए अपॉइंटमेंट के लिए हम लोग आपसे कह रहे हैं कि आप स्टूडेंट के प्रतिनिधि से ही मिलिए, पर मिलिए। अब देखो, एग्जाम आप नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में दीजिए। अगर मानते हैं कोई औरंगाबाद का आदमी है तो भाई आप उसको बक्सर दे दीजिए, आरा दे दीजिए। अब उसको औरंगाबाद वाला को फेंक देते हैं कटिहार, कैसे जाएगा यार? बहुत मुश्किल है। आप 2-3 चीज़ें ये हैं, अब हम तुम लोग से बात करना चाहते हैं कि देखो यार, एग्जाम ये पूरा प्लान कर रहे हैं 13 दिसंबर के लिए, जो हम लोग को पता है कि 13 दिसंबर को इनका पूरा प्लानिंग है। अगर बढ़ाएंगे भी मानते हैं तो इनको नोटिफिकेशन कर देना चाहिए। हम लोग 13 दिसंबर मान के चलो। मार्केट में जो हल्ला चल रहा है उस पर मत फॉलो करो। अभी भी 50% लोग ये मान के चल रहे हो कि एग्जाम का डेट बढ़ेगा, जो कि एकदम गलत है। तुम लोग 13 दिसंबर को मान के चलो। देखो, एक 24 नवंबर को हम लोग टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। अभी ये 5वां नंबर का टेस्ट है। मार्केट में एक कोचिंग कर रहा होगा, वाई कोचिंग कर रहा होगा, जेड कोचिंग कर रहा होगा, लैम्डा कोचिंग कर रहा होगा। देखो यार, कौन कोचिंग क्या कर रहा है ये तुम पर हम छोड़ते हैं। पर अगर हम लोग के पेपर में हो तो तुमको हर तरह से तैयार होने की ज़रूरत है। यहाँ पर 1 लाइनर तुमको हम खूब दे दें और तुम्हारा खूब मोटिवेशन बढ़ा दें, और डी डे के दिन तुम फेल कर जाओ 13 तारीख को, तो वैसा मोटिवेशन का खाक अचार डालोगे। हम चाहते हैं कि तुम लोग संघर्ष करो, मेहनत करो। अगर हम लोग के पेपर में 62 नंबर लेकर तुम आ जाते हो तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि कोई तुमको पास करने से नहीं रोकेगा, अनटिल और अनलेस एग्जाम में जाकर तुम एकदम गाली गलौज करके आ जाओ कि हम नहीं करेंगे। देखो, जब भी एग्जाम का तुम पेपर लिखो उसमें 3 तरह का कैटेगरी का पेपर होता है, इजी, मॉडरेट और टफ। कोई भी कैंडिडेट का टफ क्वेश्चन बना के सिलेक्शन आज तक नहीं हुआ है। कोई कैंडिडेट का इजी क्वेश्चन बना के आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है कि भाई ये क्वेश्चन हो सकता है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को किसने इनवाइट किया था। तो बच्चा को पता है, राजकुमार शुक्ला, वो जो मास्टर सब जाकर बैठता है एग्जाम में, बोलता है बीपीएससी क्या क्वेश्चन पूछता है, राजकुमार शुक्ला वाला तो हमको पता ही था। अरे भाई, ये 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन होता है लो हैंगिंग फ्रूट। अगर इसमें तुम एक भी क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो तुम बाहर जा रहे हो। टफ क्वेश्चन 15 क्वेश्चन रहेगा ही, टफ क्वेश्चन है ना। अब उस 15 क्वेश्चन टफ क्वेश्चन के लिए अब तुम पागल की तरह, जैसे बत्तख मियाँ वाला जब 69 में पूछा था तो वो टफ क्वेश्चन था, अब उसके लिए तुम पागल की तरह जो सोर्स है उसको करने चले जाओगे तो तुम अपना समय को बर्बाद कर रहे हो। सिलेक्शन तुम्हारा इजी प्लस मॉडरेट क्वेश्चन ही कराता है इस एग्जाम में। मॉडरेट क्वेश्चन तुम कितना सही कर दिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा कठिन क्वेश्चन के चक्कर में मत रहो। इजी को गलत नहीं करना है और मॉडरेट के क्वेश्चन को मैक्सिमाइज कर देना है, बस तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, मॉडरेट क्वेश्चन कहाँ से पूछता है? वो सीधा एनसीईआरटी से पूछता है, उसके पीवाईक्यू थीम्स है वहाँ से पूछता है, 1 लाइनर से नहीं पूछता है। तो 2-3 चीज़ को ध्यान रखना। जो 24 तारीख को तुम टेस्ट दे रहे हो, ये टेस्ट पटना में भी हो रहा है और दिल्ली में भी हो रहा है और ऑनलाइन मोड में भी हो रहा है। अब जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है उसका हम लोग चाहते हैं कि तुमको अलग अलग लेवल से तैयार करें। हो सकता है तुम इस बार पेपर पलटोगे तो पहला 10 क्वेश्चन तुमको हवा ही नहीं लगेगा। हम लोग चाहते हैं कि तुम ब्लैंक हो जाओ, उसके बाद तुम क्या कॉल लेते हो, कैसे उस स्थिति में रिस्पॉन्ड करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारा काम है कि हम बीच से पन्ना को पलट लें। तुम्हारा काम यह है कि पन्ना को एकदम फ्लिप करके लास्ट में चले जाए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हर स्थिति में तुम तैयार रहो। बाकी तुम्हारी मर्जी रहेगी। हम लोग जिस लेवल का पेपर ले रहे हैं उसे थोड़ा सा अब 1 नॉच डाउन करेंगे। अगला जो अंतिम एग्जाम जो 1 दिसंबर को है उसको भी 1 नॉच डाउन करेंगे। इसका डिस्कशन वीडियो और एक्सप्लेनेशन वीडियो हम लोग तुम्हारे पोर्टल पर डाल देते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों ने दे दिया है। देखो यार, यहाँ पर कितना भी कम नंबर आ रहा है तनिक भी मैटर नहीं करता है।
क्या मैटर करता है कि 13 दिसंबर तक आप कितने तैयार हो रहे हैं। दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कुछ लोग बोले हैं कि सर कल जो संडे का एग्जाम है वहाँ पे हम एग्जाम नहीं देंगे और घर पे रिवीजन करेंगे। ये कायर और डरपोक लोगों की चिन्हासी है। याद रखना कि अगर ऐसा तुम कर रहे हो तो अपना कब्र खोद रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तुम उस 2 घंटा में जितना सीखोगे ना, वो तुम 200 घंटा घर पे बैठ के पढ़ाई करोगे तो नहीं सीखोगे। जब हम ये बोल रहे हैं तो आई एम सेइंग दिस विद द फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम देना है, नॉन निगोशिएबल है। अगर आप सेंटर पर आकर नहीं दे सकते तो ऑनलाइन दीजिए, उसका पीडीएफ को प्रिंट निकाल के दीजिए, पर दीजिए। देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू राइट द एग्जामिनेशन एट दिस जंक्चर ऑफ द टाइम। आपका 30% तैयारी है, उसी 30% पर दीजिए। 40% तैयारी है, उसी 40% पर दीजिए, पर एग्जाम में बैठिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब वन लाइनर तुमको पूछ के तुम्हारा कॉन्फिडेंस का मसाज हम लोग नहीं करने के लिए बैठे हैं। हमारी खुशी तब होगी जब 13 दिसंबर को तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान रहेगी। अभी तुमको जितना रोना है, हमको वी गिव अ डैम टू दिस। तुम कितना रो रहे हो कि सर हम बहुत परेशान हैं, नंबर नहीं आ रहा, रो, कोई फर्क हमें पड़ता नहीं है। हम लोग बस ये चाहते हैं कि 13 दिसंबर को हंसते हुए एग्जाम हॉल से निकलो, क्योंकि क्वेश्चन जो हम लोग टॉपिक बता रहे हैं, जो हम लोग क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन 10 का 10 आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। पर ये जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि जो हम लोग टॉपिक, जिस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन और वीडियो तुम देख कर जाओगे तो एकदम तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा। 2-3 चीज़ है, रजिस्टर करना होगा तो आज लास्ट डेट है टेस्ट के लिए, रजिस्टर कर देना। 151 रुपया में है। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, इस पे कर सकते हो, या बीपीएससी कंसेप्ट वाला पर जाकर सीधा तुम कर सकते हो रजिस्टर। अब 2-3 चीज़ें हैं जिसको तुमको ध्यान देना है। पहली बात यह है कि आप जो तर्कस हम लोगों का किताब है वो PYQ है, वो केवल बीपीएससी का जितना भी एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसमें यूपीएससी का भी जो हम लोग से रेलिवेंट है उसको ले लिए हैं। आप एक मैग्रो हिल का प्रैक्टिस बुक आता है जो हम लोग के वेबसाइट पर है, अमेजन फ्लिपकार्ट पर भी है। यहाँ से आपको पॉलिटी और साइंस को कर लेना है मिनिमम। तर्कस को कम से कम 6 बार रिवाइज करना है। जो हम लोगों ने वीडियो बनाया है उसको आपको 6 बार रिवाइज करना है। स्पेशल इंडियन ज्योग्राफी को आपको रिवाइज करना ही करना है। बिहार स्पेशल को रिवाइज करना ही करना है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इंडियन इकोनॉमी को रिवाइज करना ही करना है। एकदम ध्यान रखना, इंडियन ज्योग्राफी वाला जो हम वीडियो बना कर दिए हैं वो एनसीईआरटी क्लब है, उसको करना है। बिहार स्पेशल को कर देना है। इंडियन इकोनॉमिक्स को कर देना है। इंडियन इकोनॉमी में किसको बेसिकली करना है? कंसेप्ट ऑफ द जीडीपी, कंसेप्ट ऑफ द बजट, कंसेप्ट ऑफ द इन्फ्लेशन, कंसेप्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, WTO और ट्रिप्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसको तुमको करके जाना ही जाना है। आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है। तो तुम तर्कस को 6 बार रिवाइज कर लो। मैग्रो हिल से जो पॉलिटी और साइंस तुमको बोले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, इसको कर लेना है। और जो हम लोग टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दे रहे हैं इसको कम से कम जो भी 5 या 6 टेस्ट आपका हुआ है, मतलब 1000 क्वेश्चन सेट है, मतलब 1000 टॉपिक्स है, उसको आप करके जाइए। ये पर्याप्त आपके लिए होगा कि 100+ आप नंबर खूब कंफर्टेबली स्कोर कर सकते हैं। पिछले बार के हिसाब से जब आपका 91 नंबर कट ऑफ गया था। जब ये बोल रहे हैं तो बहुत जिम्मेवारी से बोल रहे हैं। तर्कस जो हम लोग मैग्रो हिल जो भी टेस्ट सीरीज ले रहे हैं ये, और जो हम लोगों ने आपको वीडियो दिया है वो, आप उसको 6 बार रिवाइज करके जाइए, आराम से 100+ नंबर आपको आएगा। एग्जाम को अच्छे से दीजिए। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।